यहाँ आने के लिए इंसान को मरना पड़ता है। हम शतरंज नहीं कैरम खेलेंगे। एक मारेंगे 10 पेलेंगे। टोमगिरी का काम नहीं होगा अब हमसे। हम शहर जाएंगे और कोनो साफ सुथरा काम करेंगे। माँ पर सबसे पहला हक बाप का होता है। पूरा खानदान मिटा देंगे। हमरे खानदान को मारेगा रे। भाभी, भाभी, हाँ, छुटवा का है? वो भीतर सो रहा है। बहुत गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अफसोस है हमें। मर्द होके भी हम दर्द समझते हैं। मासूम गरीब की जान लेकर अपने आप को मर्द कहने में शर्म काहे नहीं आती? अरे साला, हमको लगा था खाली बापे बेटा पागल है। यहाँ तो पूरा खानदान ही पगलेटर है। सुन औरत, तुम्हारा किस्मत बढ़िया है जो गजिंदर सिंह बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठाता है। तू चाहे कुछ भी कर ले, पर जमीन तो तुझे नसीब नहीं होगी। वो क्या बोलते हैं? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक और है, जब तक रस्सी में बल रहेगा तब तक हम में छल रहेगा। देखते हैं क्या करना है। अरे यार फोन तो उठा। अभी फोन ही नहीं उठाएगा। हाँ जोशी, देखो ऐसा है, हमारा नाम गजिंदर सिंह है। हमारे लिए जुबान जान से ज्यादा कीमती है। ठीक है, थोड़ा सब्र करो, वो जमीन तुमको मिल जाएगी। पैंचोद, दोनों ननद भौजाई का क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो गजिंदर, नियति कहती है जहां ताकत का उपयोग ना हो सके वहां दिमाग का उपयोग करना चाहिए। जो श्रद्धा से न समझे उसे अंधश्रद्धा से समझाया जाता है। इंतजार हुई गई इंतजार की। अरे कहाँ रह गई? क्या टाइम हो गया? शिवानी, शिवानी रुक ना। मना किया ना हमने तुम्हें, हमें तुमसे बात नहीं करनी। अभी हम जिस हाल में हैं। हम सब जानते हैं। हम तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आए हैं। तो काहे हमरे पीछे पड़े हो? शिवानी, हम जानते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है। हम तुम्हारा प्यार ना सही, दोस्त तो बन ही सकते ना। देखो रंगीला, अब हम पहली वाली शिवानी नहीं रहे। हमारा सब कुछ लुट चुका है। अभी हम तुमसे बात करने की स्थिति में नहीं है। माफ करो हमको। साला गजेंद्रवा, तेरे को जीवन भर का बनवास हो, तेरा सत्यानाश हो साले टकले। जमीन जायदाद बहुत चूतिया चीज होती है लाखन, इंसान को क्या क्या करवा देती है। सुनो, आज मंदिर में प्रीति बिटिया के नाम से कुछ बढ़िया चढ़ावा चढ़ा देना। जी। पापा, आज हमारा जन्मदिन थोड़ी ना है।
बेटा हमारे लिए तो तुम्हारा जन्मदिन रोज ही है, ई तुम्हारी नजर उतारने के लिए। ई ड्राइवरवा फिर कहाँ मर गया रे? रोहित, रोहित जी मालिक। भोसड़ी के तू आदमी है कि एम्बुलेंस रे? हर बार बुलाने पर ही आता है। मालिक वो ब्रेक फेल हो गया था, वही रिपेयर करा रहा था। तो ठीक से चलाता का नहीं है? ब्रेक कैसे फेल हो जाता है तुम्हारा? अब की अगर ब्रेक फेल हुआ ना, तुम्हारे पिछवाड़े में रॉकेट डाल के चांद पे भेज देंगे तुमको, समझा? लपट झंडू साला। अब खड़ा का है रे? आरती उतारेगा हमरी? मालकिन और छोटी मालकिन को मंदिर लेके जाओ। जाओ तुम लोग। चलो बेटी। हमें ऐसे काहे घूर रही हो मैडम? सॉरी रोहित, हमारी वजह से तुम्हें सुनना पड़ता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता, पर पापा दिल के बुरे नहीं है। कुछ लोग नसीब लेकर पैदा होते हैं और कुछ लोग पैदा होने के बाद नसीब बनाते हैं, हम दोनों जैसे। हम बहुत नसीब वाले हैं रोहित, हमें तुम्हारे जैसा साथी मिला। उस मामले में तो मेरा भी नसीब अच्छा है। आई लव यू रोहित। बेटा मुन्ना। क्या बोली वो? ससुरी मना कर दी, बोल रही है जिसका छपरा टूटा है वही छपरे पे चढ़ेगा। बहुत मन बढ़िया इसका। हाँ भाई, चलो देखना ही पड़ेगा। चलो 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 चलो, हाँ चलो। बेटा बस बस भूख को लगी है, बस अब भी दूध पिलाते हैं, जल्दी जल्दी। इसलिए ना बोला ना, लास्ट जनरल स्काई में रखिए तुम लोग ने। बहुत भाव बढ़िया तुम लोगों का। क्या हुआ? हमसे ये सब ना होगा, हम ना कर पाएंगे ये सब। ए सुन, जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता ये काम तुम दोनों को ही करना है। आप समझ काहे नहीं रहे? हम लोग ये सब काम नहीं करेंगे, हम लोगों को ये सब नहीं पसंद है। सुनो, एक काम करो, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, ये लोगों को घसीट के लेकर चलो। हाँ चलो चल चल। ना बोलती है ससुरी। चल भाभी, चल, मर बकवास बंद कर। जब तो परिवार मिट्टी डालेगा तभी मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। ससुरी ना बोलती है। चलो इसे लेके ले चलो, उठाओ, उठाओ, चल ले चलो, चल। कोई तरस नहीं खाएगा, लेके चलो इसको। बंद कर बकवास। चल छोड़ो सब लोग, चल। हेलो। मेरी जान कत्लेआम, कैसा है साजो सामान? बहुत खुश हैं आज आप? हाँ, खुशी तो आज छप्पड़ फाड़ के फूट रही है। अब क्या बताएं बाबू, हम दुनिया की पहली ऐसी प्रेमिका हैं जो अपने प्रेमी के खुश होने पे दुखी होते हैं और दुखी होने पर खुश होते हैं। हाँ, हमारी गाड़ी तुम्हारे दर तक आ रही है और खुश हो जाओ। इंतजार कर रहे हैं हम आपका। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।
अच्छा, तो इंतजार किस बात का? चले। हाय साला, एक टाइम में एक का ही काम करते हैं। अभी पीना है। सिर्फ पीना है। सर बहुत दिनों बाद आपके साथ चाय पीने का मौका। बात ही किस ऐसी है, तुम्हें प्रमोशन और ट्रांसफर दोनों साथ में मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर, कहाँ पर? तुम्हें चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे तुम्हारे गांव रामपुर भेजा जा रहा। 1-2 दिन में लेटर मिल जाएगा, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। भाभी, 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 छोड़ दो भाभी को। ये लो, इसका तो अभी से ही नाटक चालू हो गया। काम कर, बहुत सड़ी वाली। काम कर रहे, उधार उठाओ। हमारी भाभी को बच्चे के पास जाने दो, उनको बच्चे की जरूरत है। पकड़ पकड़ इसको। हमें हमारा बच्चा दे दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमारी छाती मत दुखा। अरे चल, लाश को दफना, ये नाटक वटक करियो। चाचा, ये कोनो नाटक नहीं है चाचा, हमारी भाभी को एक बीमारी है। अरे ऐसी कौन सी बीमारी है जो बच्चा हाथ में लेते ही ठीक हो जाएगी? बैठो, ये सब नाटक है। ए, चल तू खोद। ये बीमारी बच्चा वाले माँ को होता है चाचा। चाचा, चाचा, ए, काम कर। हम लोग आपकी बहन बेटी जैसे ने कुछ तो ले। तुम लोग ये सब जो कर रहे हो ना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक माँ को अपने दूध बच्चे को दूध पिलाने से रोक रहे हो तुम सब लोग। ऊपर वाला हिसाब लेगा तुम सबका। काम कर ना पहले। जब तक इस बच्चे को दफनाएगी नहीं, तब तक तुझे तेरा बच्चा नहीं मिलेगा। गड्ढा खोद। भाभी, 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 भाभी। सोने आई है क्या इधर? चल काम कर, गड्ढा खोद। चल खोद इधर गड्ढा। अरे ये तो मरे हुए बच्चे को दूध पिला रही है। मरे हुए बच्चे को दूध पिला रही है, छोड़ा नहीं। पहले तो अपने ससुर को खा गई, फिर अपने पति को। साली, चल। भाभी, भाभी, चलो इसको लेकर चलो। नहीं, चल, चल, लेकर जा बच्चे को, मार। चलो बाबा के पास लेकर चलो। अरे लेकर चलो, नहीं तो हम सबको खा जाएगी ये। माँ भगवान का रूप होती है और माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना कोई पाप नहीं है। पर बाबा, लाश को कौन दूध पिलाता है? हमको तुमसे हमदर्दी है बहुरिया, लेकिन हमदर्दी के आवेश में इंसाफ के दर्द को भी तो नहीं भूल सकते। प्रकृति से हमारा अलग ही जोड़ है, हमारे पास इस बात का भी तोड़ है। तुम दोनों को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए 21 दिन की कठोर अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि परीक्षा? कैसे अग्नि परीक्षा? 7 कुएं से पानी लाकर इनको नहलाकर शुद्ध करो और माँ के सामने संकल्प लेकर इनको 21 दिन के लिए तहखाने में बंद कर दो और 21 दिन पश्चात तहखाने को खोला जाएगा। अगर ये जिंदा बच गई तो पवित्र आत्मा है, और अगर मर गई तो सारे गांव को छुटकारा मिल जाएगा। ऊपर वाले से डर ढूंगी, ऐसा अन्याय करके एक औरत की हाय मत ले।
कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। मरने के लिए भी तड़पेगा ना, तभी मौत नसीब नहीं होगी तुम लोगों को। कितना बोलती है रे? चल इसको लेके चल, ले चलो तय खाने में। डाल दे इसको चाय खाने में। लोग सब कुछ दोगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। और सुनो, जिस गांव में तुम जा रहे हो ना, वहाँ होटल वगैरह कुछ नहीं है, तो एक काम करना, वहाँ पे एक छोटी सी सिटी है, तुम्हें वहीं रुकना पड़ेगा। डोंट वरी सर, वो तो मेरा अपना गांव है। मेरे बचपन का दोस्त रहता है वहां पर, मैं सीधा वहीं जाऊंगा। ओके। साला विचू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? किसी और का नंबर भी नहीं है मेरे पास। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हम दाएं नहीं है। चाचा, कोई दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे भाभी? हम क्या करेंगे? डर नहीं है हमारी भाभी। हमने बताया था ना, अंधों को सिर्फ अंधश्रद्धा से भटकाया जाता है। लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या होगा? 10 दिन में दोनों भूख प्यास से मर जाएगी। फिर मौत और सफलता आसानी से नहीं मिलती। 2-4 दिन उनको तड़पने दो, अक्ल और शक्ल दोनों ठिकाने आ जाएगी। भैया जी, भाभी अब क्या होगा? भाभी, 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 तुम ठीक हो ना भाभी? भाभी, भाभी, क्या हुआ? सबको तो मार दिया, फिर हमें काहे छोड़ दिया? हमें भी मार दिए होते तो अच्छा होता। हम लोगों को जीते जी मरने के लिए छोड़ दिया है। हमको भी मार दिए होते तो अच्छा होता, जैसे हमारा बाबू मर गया। शिवानी, बाबू बुलाया हमको। भाभी, बाबू, ए बबुआ, भाभी, छोटू, भाभी, बाबू नहीं है। लुका छुपी खेल रहा है, लुका छुपी, तू देखना। रुक रुक रुक, बाबू। जब भी तुम्हारे पास होते हैं ना, ऐसा लगता है कि जिंदा है हम। हमें भी तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ऐसे लड़का और लड़की अकेली खाली जगह पर क्यों आते हैं? क्योंकि उस लड़की का बाप अगर देख लेगा ना, तो उस लड़के को जान से मार देगा। तुम भी ना एक नंबर के बुद्धू हो। तुमने कभी किसी लड़की को किस किया है? नहीं तो पागल हो क्या? किस करने वाले पागल होते हैं क्या? मुझे करना है। बेटी, पापा, तो इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही हो? पापा, वो हम रोहित से बहुत प्यार करती हो। बाल और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। गलती होगी पापा। नहीं, गलती नहीं,
तुम गजेंद्र सिंह की बेटी हो, गलती में भी घाटा नहीं होने दोगी, विश्वास है हमें। अच्छी पसंद है तुम्हारी, लेकिन आज से ये तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाएगा। हम अपनी राजकुमारी की शादी एक ड्राइवर से नहीं होने देंगे भाई। एक काम करो बेटा, तुम आज ही बंबई के लिए निकलो। वहां 6 महीने की अच्छी ट्रेनिंग करके जब वापस लौटोगे, हमारे कारोबार को संभालने के योग्य बन के आओगे। तभी तुम्हारी शादी प्रीति से हो सकती है। मंजूर है? जी मालिक। दोनों को मंजूर है। थैंक यू पापा, आई लव यू। हाँ बेटा, बेटा तुम आज ही निकलो। ठीक है मालिक। बाबा आप रोहित के साथ आइए, हम बिटिया को लेके आते हैं। आओ बेटा। अब तो खुश हो ना बेटा? ये आवाज कैसी थी पापा? आवाज? हाँ, अपने फार्म हाउस का एक कुत्ता पगला गया था, ससुरा अपने ही लोगों को काट रहा था, उसी का इलाज करने बोले थे। अब वो आराम कर रहा है। चलो तुम भी पढ़ाई करो। क्या हुआ? बेटी बड़ी हो गई है, उस पर संस्कारों का जतन करो, नहीं तो हमारी इज्जत का पतन कर देगी। ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, जितना बोल रहे हैं उतना ही समझो। क्या बोले हम? नजर रखो उस पर। आज से वो सीधा घर से कॉलेज जाएगी, कॉलेज से सीधा घर आएगी। अगर बीच रास्ता में उसका रास्ता भटका, तुम्हारा गर्दन लटका। लेकिन आज से ये तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाएगा। हम अपनी राजकुमारी की शादी एक ड्राइवर से नहीं होने देंगे भाई। पूरी दुनिया से लड़ने वाला आदमी कभी कभी अपनों से हार जाता है। साला आज अपना ही खून दिल तोड़ दिया। जवानी के पड़ाव में गजेंद्र ऐसा ही होता है। कभी कभी इंसान अपनों को छोड़कर गैरों में दुनिया देखने लगता है। खैर ये घर की समस्या है, कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगी। अब ठीक होने के लिए बचा ही कहा है शिवानी। द्रौपदी का भी इज्जत भरी सभा में नीलाम हुआ था। लेकिन भाभी, द्रौपदी को बचाने के लिए भी तो किशन भगवान आए थे। वो द्वापर था, एक कलयुग है। यहाँ किशन नहीं, सब कंस पैदा होते हैं। भाभी थोड़ा सब्र रखो। हमको मालूम है कि हम लोगों का बच पाना कठिन होगा, पर रात है तो दिन भी जरूर होगा। एक तो ये विशाल से भी बात नहीं हो पाई। तुम्हें क्या लगता है उसे हमारी हालात पता चलेगा तो क्या वो हमारी मदद करने आएगा? पता नहीं, पर हमारा दिल कहता है वो एक बार जरूर आएगा। कब? हमारे मरने के बाद आएगा? क्या हुआ? किसी का राह दिख रही थी क्या? अरे साला, यहाँ हवा का आना मुश्किल है, आदमी कहाँ से आएगा रे? तू किस लिए आया इधर? तुमको देखने।
दिमाग ठिकाने आया कि नहीं? राग और दिमाग तुझे सुधारने की जरूरत है मूर्ख। तू चाहे कुछ भी कर ले, पर जमीन तो तुझे नहीं मिलेगी। साला जान जाए पर जमीन न जाए, हैं? काहे एगो टुकड़ा जमीन का कीमत अपने खाने के टुकड़े से दे रही हो? मर जाओगी दोनों भूखे प्यासे। साला पूरा गांव को आग देने वाला चरित्र का पूरा परिवार बिना आग के खुद मरने पर काहे आतुर है रे? खुदाई और भलाई इनकी बात मानने में ही है। जैसे आप इनकी बात मान लोगी, तुम दोनों के ऊपर से भी हट जाएगा। हाँ नहीं तो यहाँ पर ऐसे हालत में कितना दिन काट लोगी? पहले भी कह चुके हैं, जमीन तो तुम्हारे नाम नहीं करेंगे। और देख लेना, तू, तेरी बीवी, तेरी बेटी सब तड़प तड़प के मरेंगे। बेटी का नाम काहे ले रहे हम? काट देंगे सबको। ठीक है, गजेंद्र छोड़ने से। गजेंद्र छोड़ो इन दोनों को। जब तक ये दोनों जिंदा हैं, तब तक अपनी उम्मीद जिंदा है। अगर ये गई तो समझ लो अपनी जमीन भी गई। छोड़ो। तू बस भगवान से मना कि 21 दिन के पहले हम लोग मर जाए। अगर गलती से भी बच गए ना, तो तुझे उसी जमीन में गाड़ देंगे जिसके लिए तू मारा जा रहा है।